रीजन नंबर 1, आप शब्द बोल रहे हो, फीलिंग प्लस ओनरशिप मिसिंग है। रीजन नंबर 2, आप गलत समय पे कर रहे हो। आप सुबह 10 मिनट करते हो, फिर भी दिन भर ट्रिगर आता है और आप उस ट्रिगर के साथ लड़ते रहते हो। रीजन नंबर 3, आप रॉन्ग टारगेट को क्लीन करते हो, पर्सन को नहीं, अपने ट्रिगर को क्लीन करो। लोग हमेशा कहते हैं कि मैं अपने हस्बैंड को क्लीन कर रहा हूँ, मैं अपने बॉस को क्लीन कर रहा हूँ, मैं अपनी मदर इन लॉ को क्लीन कर रहा हूँ। नंबर 4, आप क्लीनिंग के बाद ओल्ड मूवी रिपीट कर देते हो। आपने 10 मिनट होपोनोपोनो करते हो, फिर 2 घंटे वही पास्ट की मूवी, उसने ऐसे बोला था, मेरे साथ ये हो गया, मेरे पापा मम्मी के साथ ये हो गया, मेरे मम्मी पापा ने मेरा साथ नहीं दिया। नंबर 5, आप रिजल्ट को चेस करते हो। नीडीनेस एक ब्लॉक बन जाती है। आप कर तो रहे हो बट आपके अंदर एक टेंशन है, 5 दिन हो गए कुछ नहीं हुआ। अगर आप होपोनोपोनो कर रहे हो और 5 दिन हो चुके हैं फिर भी लाइफ में कुछ शिफ्ट नहीं दिख रहा है, तो ऑनेस्टली यू आर डूइंग समथिंग रियली रियली रॉन्ग। और सुनो, इसमें आप गलत नहीं हो, प्रॉब्लम आप में है ही नहीं, प्रॉब्लम मेथड में है। क्योंकि होपोनोपोनो ऐसे नहीं होता है कि बस 4 लाइंस बोल दी और यूनिवर्स ने पार्सल भेज दिया आपको। होपोनोपोनो एक क्लीनिंग प्रोसेस है, और अगर क्लीनिंग सही जगह पे नहीं हो रही है तो रिजल्ट या तो स्लो होंगे या फिर 0 हो जाएंगे। आज मैं ऐसे 5 रियल रीजंस देने जा रहा हूं जो 90% लोग अननोइंगली करते हैं, और एंड में आपको मैं एक सिंपल फिक्स प्रोटोकॉल दूंगा जो आप आज से ही यूज करोगे और अगले 48 आवर्स के अंदर आपको एक विजिबल शिफ्ट फील होगा, आपके मूड में, आपके ट्रिगर में, आपकी क्लैरिटी में या फिर इमोशनल हैवीनेस में। तो वीडियो को ध्यान से देखना। चलो शुरू करते हैं। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। मेरी एक फॉलोअर थी, नेहा। नेहा ने मुझे एक दिन मैसेज किया कि सर मैं होपोनोपोनो कर तो रही हूँ डेली 10 मिनट्स, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, पर मेरी एंजाइटी, मेरे फाइट्स, मेरे मनी टेंशन सब सेम है। और लास्ट में उसने लाइन लिखी कि शायद मेरे अंदर ही कुछ डिफेक्ट है जो कि ठीक नहीं हो रहा है। और यही लाइन सुन के मैं रुक गया, क्योंकि जब रिजल्ट नहीं आता है ना तो बंदा टेक्निक को नहीं, खुद को ब्लेम करता है, और वही सेल्फ ब्लेम सबसे ज्यादा पॉइजनस है। और मेरी एक प्रॉब्लम है कि मेरे स्टूडेंट्स जब प्रॉब्लम में होते हैं तो मैं परेशान हो जाता हूँ। तो मैंने इसी उससे नेहा से बोला, एक क्वेश्चन पूछा कि नेहा, तुम क्लीनिंग तो कर रही हो बट वो कब करती हो, ट्रिगर के मोमेंट पे या फिर शांति में? उसने बोला सर मैं मॉर्निंग में करती हूँ, जब सब कुछ ठंडा होता है, काम होता है, शांति रहती है। और बस वहीं पे गेम एक्सपोज हो गया। होपोनोपोनो का रिजल्ट टेस्ट शांति में नहीं, ट्रिगर में होता है। आज जो 5 रीजंस मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है कि आप भी वही कर रहे हो। रीजन नंबर 1, आप शब्द बोल रहे हो, फीलिंग प्लस ओनरशिप मिसिंग है। और ये सबसे बड़ी गलती है कि आप लाइंस तो बोलते हो पर अंदर से आपका माइंड बोल रहा होता है बस जल्दी जल्दी बोल देता हूँ, रिजल्ट आ जाएगा, पर जल्दी जल्दी बोल देता हूँ, मुझे तो ऑफिस भी जाना है, पर जल्दी जल्दी बोल देता हूँ, मुझे तो ब्रश भी करना है। सुबह सुबह की बात है। होपोनोपोनो का मतलब ये नहीं है कि आप रोबोट जैसे मंत्रा रिपीट करो। होपोनोपोनो का हार्ट है, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि मेरे अंदर कोई मेमोरी, कोई चार्ज है जो इस रियलिटी को क्रिएट कर रहा है। और आई एम सॉरी का मीनिंग मैं गलत हूं नहीं है, मीनिंग है मेरे अंदर जो मेमोरी चल रही है उसके लिए मैं क्लीन करता हूं। अगर आप सिर्फ शब्द बोल रहे हो तो क्लीनिंग सरफेस पे होती है। एग्जाम्पल, इसका फिक्स देता हूं मैं आपको। बोलने से पहले 5 मिनट रुक जाओ और ये लाइन बोलो, डियर डिवाइन, मेरे अंदर जो मेमोरी इस प्रॉब्लम को चला रही है प्लीज क्लीन। और फिर 4 लाइनें बोलनी शुरू करो। बस आपको इतना सा चेंज करना है और वर्ड्स में जान आ जाती है। रीजन नंबर 2, आप गलत समय पे कर रहे हो। आप सुबह 10 मिनट करते हो, फिर भी दिन भर ट्रिगर आता है और आप उस ट्रिगर के साथ लड़ते रहते हो। एग्जाम्पल, बॉस ने आपको एक टॉन्ट मार दिया, आपका चेस्ट टाइट हो गया, माइंड ओवर थिंकिंग करने लग गया, मेरी जॉब गई, मैं यूजलेस हूँ, और आप क्लीनिंग नहीं करते, आप रेमिनेशन करते हो। जब आप होपोनोपोनो को ट्रिगर के टाइम पे करोगे तो वो डायरेक्ट नर्वस सिस्टम पे काम करता है। तो इसके लिए करना क्या होगा, 30 सेकंड ट्रिगर रूल। जब भी ट्रिगर आता है आपको बस 30 सेकंड ब्रेथ को बहुत स्लो कर दो, अंदर ही अंदर थैंक यू थैंक यू थैंक यू या आई लव यू बोलते रहो। आपको फील होगा कि माइंड का वॉल्यूम 10% डाउन हुआ है, और वही 10% आपको रॉन्ग रिएक्शन से बचाता है। रीजन नंबर 3, आप रॉन्ग टारगेट को क्लीन करते हो, पर्सन को नहीं, अपने ट्रिगर को क्लीन करो। लोग हमेशा कहते हैं कि मैं अपने हस्बैंड को क्लीन कर रहा हूँ, मैं अपने बॉस को क्लीन कर रहा हूँ, मैं अपनी मदर इन लॉ को क्लीन कर रहा हूँ, बट ये गलत है, ये बचकानी हरकतें हैं। आप किसी और को क्लीन नहीं कर सकते,
आप अपने अंदर जो ट्रिगर है उसे क्लीन करते हो। सेम हस्बैंड किसी दिन क्यूट लगता है और किसी दिन गुस्से में लगता है। सेम हस्बैंड किसी दिन नार्सिसिस्ट लगता है। मतलब इशू हस्बैंड तो था ही नहीं, इशू है आपके अंदर का इमोशनल चार्ज। तो एक लाइन का शिफ्ट करो यहाँ पे। जब भी आपको किसी पर्सन पे गुस्सा हो तो बोल दो, जो मेरे अंदर एक्टिवेट हो रहा है मैं उसे क्लीन करता हूँ। फिर आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, इसको 10 बार रिपीट करो। इससे आप विक्टिम मोड से बाहर आ जाते हो और कंट्रोल वापस आता है। नंबर 4, आप क्लीनिंग के बाद ओल्ड मूवी रिपीट कर देते हो। आपने 10 मिनट होपोनोपोनो करते हो, फिर 2 घंटे वही पास्ट की मूवी। उसने ऐसे बोला था, मेरे साथ ये हो गया, मेरे पापा मम्मी के साथ ये हो गया, मेरे मम्मी पापा ने मेरा साथ नहीं दिया, मैं तब चुप क्यों हो गया था, मैं उस वक्त ये बोल सकता था, मेरे साथ यही क्यों होता है। ये है रेमिनेशन। क्लीनिंग को ओवरराइड कर देता है। तो आपको लगता है कि टेक्निक वर्क नहीं कर रही, बट एक्चुअली आपका माइंड उसको डिलीट कर देता है। इसका फिक्स क्या है? थॉट रिप्लेसमेंट, नॉट थॉट फाइट। थॉट आता है, फाइट मत करो, बस लेबल करो इट्स एन ओल्ड मेमोरी और तुरंत बोलो थैंक यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। बस आप मेमोरी को फ्यूल नहीं दोगे तो मेमोरी फेड हो जाएगी। मेमोरी को फ्यूल दोगे तो मेमोरी भड़क जाएगी। नंबर 5, आप रिजल्ट को चेस करते हो। नीडीनेस एक ब्लॉक बन जाती है। आप कर तो रहे हो बट आपके अंदर एक टेंशन है, 5 दिन हो गए कुछ नहीं हुआ, 7 दिन हो गए, होना चाहिए था, मेरे को करते करते 15 दिन हो चुके हैं, मेरे को जॉब का कोई इंटरव्यू कॉल नहीं आ रहा, मेरी लाइफ में कुछ चेंज नहीं हो रहा। यहाँ पे आपको यूनिवर्स टेस्ट कर रहा है। ये प्रेशर एनर्जी को और हैवी बना देता है। नीडीनेस आपको एंग्शियस बनाती है, एंग्जाइटी आपको इम्पल्सिव बनाती है और इम्पल्सिव एक्शन सिचुएशन को और बिगाड़ देते हैं। इसका फिक्स क्या है? डेली एंड में ये लाइन बोलो, मैं अपना पार्ट कर रहा हूँ, आउटकम का वेट मैं रिलीज करता हूँ, थैंक यू। डिटैचमेंट का मतलब गिव अप नहीं होता है। डिटैचमेंट का मतलब होता है ग्रिप को लूज कर देना, और ग्रिप लूज होते ही फ्लो आने लगता है, जस्ट लाइक वाटर। अब मैं आपको एक सिंपल सा फिक्स प्रोटोकॉल देने वाला हूँ, जिसको 5 दिन ऑनेस्टली फॉलो करो। मॉर्निंग में 3 मिनट करना है, एक लाइन बोलनी है, क्या? डिवाइन, जो मेमोरी मेरे अंदर इस इशू को चला रही है प्लीज उसको क्लीन करो। फिर 21 टाइम्स होपोनोपोनो करो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मिड डे में अगर ट्रिगर आता है आपको दिन के टाइम पे, तो एक लंबी सांस लो। एक बार में नहीं होगा, एटलीस्ट 5 टाइम्स डीप ब्रीदिंग करो और बोलो थैंक यू एंड रिपीट थैंक यू फॉर 30 सेकेंड्स। दैट्स इट, यू विल सी अ चेंज। रात को सोने से पहले आज का बिगेस्ट ट्रिगर या पर्सन का सीन याद करो और बोलो 2 मिनट क्लीनिंग करो उसकी, और एक लाइन लिखो, आज मेरी सबसे बड़ी ओल्ड मेमोरी क्या थी, और उसके नीचे मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ लिखो। इससे माइंड आपका क्लियर होने लगेगा। मैं आपको एक हार्श ट्रुथ और एक सॉफ्ट ट्रुथ दोनों देता हूँ। हार्श ट्रुथ क्या है कि अगर आप 5 दिन होपोनोपोनो कर रहे हो और आप ट्रिगर के मोमेंट पे सेम रिएक्शन रिपीट कर रहे हो तो रिजल्ट स्लो हो जाएंगे। और सॉफ्ट ट्रुथ क्या है? आप ब्रोकन नहीं हो, आप पैटर्न हो। आपके ट्रिगर्स आपका फॉल्ट नहीं, आपकी प्रोग्रामिंग है। तो अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ होता है, सो यू कैन बुक अ 1 आवर कॉल विद मी, दैट्स कॉल्ड पैटर्न डायग्नोस्टिक कॉल। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मैंने। ये कॉल आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है, क्योंकि मैं आपकी स्टोरी को सुन के आपके अंदर क्या पैटर्न चल रहा है मैं उसे आइडेंटिफाई करके हम उस पर काम करना शुरू करेंगे। तो जब भी मौका मिले एक बार ट्राई जरूर करना। और होपोनोपोनो का काम है इसी प्रोग्रामिंग का नॉइस को क्लीन करना। आपको सिर्फ एक चीज करनी है, ट्रिगर पे क्लीनिंग। और ट्रिगर पे क्लीनिंग आप तभी कर पाओगे जब आपको ट्रिगर पता होंगे। सो बुक दैट कॉल। आप कमेंट में मुझे एक वर्ड लिखो, रिलेशनशिप, मनी, करियर और हेल्थ। मैं नेक्स्ट वीडियो उसी एरिया में बनाऊंगा कि 5 डे की वो कौन से प्रॉम्प्ट्स प्लस एग्जैक्ट लाइंस और रियल एग्जांपल्स क्या होने चाहिए। और अगर आप चाहते हो कि मैं एक फ्री 5 डे होपोनोपोनो फिक्स चैलेंज बनाऊं तो कमेंट लिखो चैलेंज। वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसको एक हाइप करो, क्योंकि हो सकता है कि किसी के लिए 4 लाइंस नहीं उसकी लाइफ का रीस्टार्ट हो। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में।